वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली सामने निकल के आता है रेलवे मंत्रालय का जवाब, और रेलवे मंत्रालय का ऑफिशियल नोटिस में ये जवाब डाला गया है। आपको पता हो, मैं बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि रेलवे मंत्रालय का जवाब आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में। इसकी सबसे बड़ी खबर है क्योंकि ऑफिशियल नोटिस के लिए सभी रेलवे अभ्यर्थियों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि जब भी रेलवे के द्वारा या रेलवे में RTI लगाकर पूछा जाता है कि कितनी वैकेंसी खाली है, द्वारा लगाया गया और लगाने के बाद में सामने निकल के आया कि रेलवे में ग्रुप डी की बहुत सारी पोस्ट खाली है। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक ही वही है कि रेलवे में जब RTI लगा के पूछा गया कि रेलवे की लगभग पोस्ट कितनी खाली है, टोटल पोस्ट, तो यहाँ पर निकल के आया कि लगभग रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी की पोस्ट जितनी खाली है वो यहाँ पर शो किया गया। तो रेलवे रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ है 2024 का, और ये रेलवे के द्वारा RTI लगा के पूछा गया है। और RTI में ये बताया गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट RTI के द्वारा जो रिप्लाई आया है रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेलवे ग्रुप डी और अन्य सभी जितनी पोस्ट खाली है ना, उसकी जानकारी के लिए RTI लगाकर पूछा गया था। और पूछा यह गया कि रेलवे बोर्ड के द्वारा RTI का रिप्लाई ये आया कि रेलवे में लगभग यदि वेरियस पोस्ट में वैकेंट सीट की बात करें तो वैकेंट सीट लगभग यहाँ पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो इतनी सारी सीट खाली है। जितने भी ITI स्टूडेंट है सारे ITI स्टूडेंट यहाँ पर जॉब में लग सकते हैं, इतनी सीट खाली है। और सीट लगभग यहाँ पर 2,36,902 पोस्ट खाली है। 2,36,000 पोस्ट खाली है। तो डियर स्टूडेंट, इतनी बल्क पावर में वैकेंसी रहने के बाद भी रेलवे के द्वारा थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये जनता के साथ और जो पढ़े लिखे युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। रेलवे को बल्क पावर में वैकेंसी निकालना चाहिए था। रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करती रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे गवर्नमेंट? ये मुद्दे की बात है डियर स्टूडेंट। अपना मत, अपना ओपिनियन आप ज़रूर दें, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा जो RTI में लगभग 2,36,000 पोस्ट खाली है, और पोस्ट कितनी निकाली जा रही है? 9,000, 10,000, 11,000 पोस्ट निकाली जा रही है, और बाकी पोस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही है? तो ये RTI में हमें पता चला कि RTI में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये पता चला कि लगभग रेलवे में पोस्ट कितनी खाली है। अब यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि रेलवे वैकेंट सीट RTI के क्वेश्चन कौन कौन थे, RTI के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे को, तो रेलवे को पूछा गया था हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन 19 रेलवे जोन। तो रेलवे को यही पूछा गया था कि 19 रेलवे जोन्स हैं, 19 रेलवे जोन में कितनी वैकेंट खाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट, टोटल जो पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वो कितनी पोस्ट खाली है। उसके बाद पूछा गया था हाउ मेनी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 वैकेंट इन ऑल जोन्स ऑफ रेलवे बाय दिसंबर 2023 तक। तो 2023 तक इसमें ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सभी जोन में कितनी पोस्ट खाली है ये भी पूछा गया था। फिर पूछा गया था क्वेश्चन कि असिस्टेंट लोको पायलट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर वैकेंट इन ऑल रेलवेज बाय द दिसंबर 2023। तो असिस्टेंट लोको पायलट की कितनी पोस्ट खाली है। और इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1 2 3 4 5 6 वैकेंट 19 जोन्स रेलवे अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक कितनी पोस्ट खाली है ये भी पूछा गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हाउ मेनी पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 आर वैकेंट अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 19 जोन्स ऑफ रेलवे बाय दिसंबर 2023। तो पूरे 19 जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कितनी पोस्ट वैकेंट है ये भी पूछा गया था RTI लगाकर। हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1 आर वैकेंट अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ऑल जोन्स ऑफ रेलवे 8 दिसंबर 2023। तो इसमें सभी जो ऑल जोन्स है सभी जोन्स में ये पूछा गया था लेवल 1 की वैकेंसी कितनी खाली है। तो सभी पोस्ट के बारे में पूछा गया है, तब निकल के आया है कि 2,36,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो RTI के द्वारा जो लगाया गया था उसके कारण हमें पता चला कि इतनी सीट खाली है, उसके बाद भी रेलवे जो है भर्ती नहीं करवा रही है और सीधे हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो इसमें फ़ायदा गवर्नमेंट का है, लेकिन इसमें जो शिक्षित और बेरोजगार जो कैंडिडेट हैं टेक्निकल, चाहे ITI करें चाहे पॉलिटेक्निक करें चाहे BTech वाले स्टूडेंट हो, उन इंजीनियर्स के लिए, उन टेक्नीशियन के लिए, उन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये
बहुत दुखद की बात है कि वैकेंसी होने के बाद भी वैकेंसी निकल नहीं रही, क्योंकि भारत सरकार की सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे ही है और रेलवे ही वैकेंसी प्रोवाइड करती है समय समय पे, क्योंकि यही वैकेंसी जो है रेलवे के द्वारा जारी की जाती है और जारी करने के बाद ही जो है बल्क पावर में लोगों को रोज़गार मिलता है। डियर कैंडिडेट, ये वही रेलवे के द्वारा रेलवे में जो आरटीआई लगाकर पूछा गया था, उस आरटीआई का ये फाइनल कॉपी है और इस फाइनल कॉपी में पूरा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। देख लीजिए, सीइंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार इसमें आरटीआई लगाने के बाद यहाँ पता चला है कि इतने सारी जो है पोस्ट वैकेंट है और लगभग पोस्ट कितनी है, 2,36,902 पोस्ट खाली है रेलवे में। सभी जोन को मिला के 19 जोन को यदि हम मिलाएं तो 19 जोन में इतनी सारी सीट खाली है। लोको पायलट की वैकेंसी खाली है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट खाली है, देख लीजिए यहाँ पे लेवल 1 की पोस्ट खाली है। और ये जितने क्वेश्चन जो क्यूरीज हैं ये पूरे क्वेश्चन लगाए गए थे और उसका ये जो है आंसर यहाँ पर दिया गया है कि हाउ एवर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ द ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 इन इंडियन रेलवे एस अवेलेबल इन दिस ऑफिस एस ऑन 1/3/2024, मतलब 1/3/2024 तक प्रोविजनल है। लगभग 2,36,902 पोस्ट खाली है। इतनी पोस्ट खाली होने के बाद भी रेलवे वैकेंसी थोड़ी थोड़ी पावर में अभी, और 5 साल 6 साल में पहली बार अभी वैकेंसी जारी की गई 2019 के बाद में। अभी 2024 को वैकेंसी, अभी इलेक्शन के पहले वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो है युवाओं को भ्रमित करने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है नुकसान युवाओं का है। युवाओं की एज निकल जाएगी तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई है और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, इसके बारे में जागरूक रहें आप, ताकि वैकेंसी जो है वो समय समय पर निकल सके। डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।